चचा का नाम पहले बताओ। चचा का नाम हुआ अरविंद पासवान। अरविंद पासवान। हाँ, ग्राम हुआ सिकंदरपुर। अच्छा सकूराबाद पुलिस स्टेशन हुआ, डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद हुआ। अच्छा अच्छा। अभी वर्तमान में चचा सकूराबाद थाना में पदस्थापित हैं। सकूरापुर थाना। जी, सकूराबाद थाना में भी पदस्थापित हैं, चौकीदार के पद। चौकीदार के पद पर। चचा आपके साथ क्या कारनामा किए हैं जो इतना आप मोटिया की तरफ फाइल बना लिए हैं? चचा ने कारनामा किए हैं कि चचा ने कारनामा किए हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी लेने में सफल रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो सफल रहे? जी, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर। ये आप कैसे पता है आपको? चचा का डेट ऑफ बर्थ है 4/12/1995। अच्छा उनके बड़े पुत्र का डेट ऑफ बर्थ है 5/5/95। अच्छा। ये दोनों का उम्र को वर्णन किया ये जाए तो हमारे बिहार में सुशासन की सरकार है, तो संभव है। कहाँ से? जी जी, पिता से पुत्र 7 महीना बड़ा है। अच्छा, पिता से पुत्र 7 महीना बड़ा है। ये कैसे बोल रहे हैं आप? दोनों का सर्टिफिकेट सर से तुलना किए हैं तो पिता से पुत्र 7 महीना बड़ा। अच्छा, जी, तो आप कहाँ कहाँ गए अपना चचा के? ये आपका रीजन क्या हुआ? आपके मन में ऐसा क्या आया कि अपना चचा को ही नौकरी से त्याग देने का मांग कर रहे हैं? लोग तो चचा को भाई के और इधर उधर से पैरवी लगा कर सर्विस दिलवाते हैं, नौकरी दिलवाते हैं, मगर आप में ऐसा क्या चचा किए हैं जो आप चचा के एकदम नौकरी से बर्खास्त करने पे लगे हुए हैं? पहले मेरा दादाजी सकूराबाद थाना में पदस्थापित हैं, चौकीदार के पद पर। दादा को नौकरी था, चचा को दे दिया। हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं था। चचा ने क्या किया कि जब से वो सकूराबाद थाना में पदस्थापित हुए तब से वो किसी से भी माने वो चाहते हैं कि किसी से लड़ झगड़ करके थाना पर आवे कि हम इसको किसी भी मैटर में हर 15 दिन पर वो हमको फंसाते रहते हैं। आपको? जी, अपना चचा? जी, वो कहते हैं कि हम थाना के चौकीदार हैं और बड़ा बाबू हमारे मेल में रहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी घटना होता है उस क्षेत्र में, उसमें हमको फंसाने के ही चक्कर में 24 आवर रहते हैं चचा आपका? जी। इसीलिए हमको मैंने एक नौकरी पर आवेदन देना हमको एक मजबूरी बना दिए हैं। अच्छा अच्छा। जी, कि आप हमको इतना फंसा रहे हैं तो आप कैसे गलत काम करके सही बन के रहोगे? जी, है ना? जी। तो आप क्या क्या मांग किए हैं? तो उनका मांग किए हम यही थे कि माध्यमा संस्कृत शिक्षा बोर्ड से डायरेक्ट फॉर्म भरे थे और फॉर्म भरने के बाद में जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो मुन्ना भाई को बिठा करके एग्ज़ाम में सफल हुए और सफल हुए तो वो नौकरी ज़्यादा दिन करने के लिए वो 4/12/1995 डेट ऑफ बर्थ का माध्यमा संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मार्कशीट प्राप्त किए हैं। ओहो, मैंने नौकरी हम ज्यादा कर ले। हाँ, और वही मार्कशीट पर वो बहाल कर गए। अच्छा, जी, तो अब क्या करना है आपको? करना यही है कि सभी जगहों पर आवेदन दिए हैं, केंद्र सरकार तक आवेदन दिए हैं, बिहार सरकार तक दिए हैं, अंचलाधिकारी तक दिए हैं आवेदन। कार्रवाई आपके साथ टॉर्चर किया जाता है ना? जी, चचा के द्वारा? जी, टॉर्चर किया जाता है। कहीं पर कुछ भी होता है तो आपको फंसाने का प्रयास करता है। जी, आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं सर। अच्छा, आप 2 भाई हैं जी, और आपको फंसाने का साजिश रचते रहते हैं रच रहे हैं। थाना प्रभारी के मिली भगत से। मिली भगत से। थाना प्रभारी का नाम क्या है? थाना प्रभारी का नाम हुआ मोहन प्रसाद। अच्छा, आप पे बिहार सरकार से कोई पिता के मृत्यु सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी कर रहे हैं, कितना आप देखे होंगे और सुने होंगे इस पे। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम मुन्ना कुमार है, आप देख रहे हैं पब्लिक बिहार। मेरा मौजूदगी अभी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में है। यहाँ से कुछ घटना ऐसे निकलकर सामने आता है जो सुनकर और देखकर आप भी दंग रह जाइएगा। कैसे चचा पे विश्वास करेंगे, कैसे अपना भाई पे विश्वास करेंगे? मेरे साथ ये मजबूर हैं और इनका नाम है, क्या नाम है आपका? टिंकू कुमार। इसका नाम टिंकू कुमार है और इसका आरोप है कि मेरे चचा चौकीदार हैं, मेरे चचा चौकीदार हैं और चौकीदार चचा हैं, नेता पिता हैं, तो अपने आप पे लोग को गर्व आता है, मगर ऐसे इनके साथ नहीं हो रहा है। इनको जलील किया जा रहा है। इनको जो खुद का चचा है, जो अभी निजी थाना में कार्यरत है चौकीदार के पद पे, और न जाने इनके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है, हम इन्हीं से बात करेंगे। टिंकू जी, स्वागत है आपको। जी सर, नमस्कार।
आपके साथ चर्चा क्या की? नीतीश कुमार जो हमारे दावा करते हैं कि हमारे अभी सुशासन की सरकार अभी बिहार में चल रही है, इस पे आप क्या सवाल खड़ा करना चाहते हैं? सवाल ये खड़ा करना चाहते हैं सर कि इतना जगहों पर कंप्लेन किए हैं। आज करीब ये मामला है वर्ष 2014 का। 14 में ही चचा का नौकरी मिला था और उसी वक्त से हम आवेदन दे रहे हैं सर, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैं बिहार सरकार से विनती करूंगा और जहानाबाद के डीएम प्रभारी से मेरा निवेदन यही है कि ऐसे ऐसे लोग को बर्खास्त किया जाए जो फर्जी डिग्री हासिल करके पद पे तैनात है और तैनात के बजाय लोग को गुमराह कर रहे हैं। पद के आड़ में आकर बेटा भाई भतीजा को नहीं चिन्ह रहे हैं और इनके मानसिक रूप को खराब कर दिया गया है। कहीं पर भी कुछ होता है तो इनका टिंकू कुमार के पास फंसाने का प्रयास करते हैं। तो डीएम प्रभारी से मेरा विनती रहेगा कि उस पर जांच किया जाए। जैसे कि आप सुने होंगे एग्जाम में फ्रॉडगिरी कर दे रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो कहीं होम गार्ड में भाई के बदल भाई नौकरी कर रहा है, तो कार्रवाई किया जाता है। तो एक बार इधर जहानाबाद का मामला भी देख लिया जाए। क्या नाम था आपका चचा का? चचा का अरविंद पासवान। अरविंद पासवान है। उसका जो बैच है ये सब क्या है? उसका बैच नंबर सर मालूम मुझे नहीं है। बैच नंबर मालूम नहीं है। कब वो ज्वाइन किए थे? वर्ष 2014 में सर योगदान मिली। 2014 में। 2014 में ज्वाइन किए थे। मैं विनती करूंगा डीएम महोदय से कि इस पे जांच किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए जो कानून को गुमराह करके अपना पद स्थापित किए हैं और कि आपके साथ और आलोचना क्या क्या किए हैं। देखिए सर, ये है चचा का अरविंद पासवान का बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अंक प्रमाण पत्र है। ठीक है। और ये सर उनके बड़े पुत्र का हुआ अंक प्रमाण पत्र, जिसका नाम है अखिलेंद्र कुमार निराला। अरविंद पासवान और अखिलेंद्र कुमार के निराला के बीच में जो डेट ऑफ बर्थ है, अखिलेंद्र कुमार निराला का डेट ऑफ बर्थ है 5/5/95 और उनके पिता का डेट ऑफ बर्थ है 4/12/1995। सभी जगहों पर सर आवेदन दिए हैं। आवेदन देने के बाद में एक कलेक्टर साहब का लेटर है जो सभी जगहों से जांच पड़ताल करते हुए जितना जगह प्रतिलिपि लगा के हमने जो आवेदन किया था, ये कलेक्टर साहब का फाइनल आदेश है। जब वो फाइनल आदेश किए तभी ना कि जब सभी जगहों से जांच होगा कि मेरा पेपर आ गया, तब वो फाइनल आदेश करके उनको बर्खास्त करने का काम किए। उसके बावजूद में सेवा अपील के लिए गए कमिश्नर साहब के यहाँ अरविंद पासवान। सेवा अपील में अरविंद पासवान गए तो ये कमिश्नर साहब का आयुक्त मगध प्रमंडल गया का ही सेवा अपील संख्या 206/2023 है। अरविंद पासवान बनाम बिहार सरकार के ये फाइनल आदेश है। उस पर कमिश्नर साहब ने क्या फाइनल आदेश है, इसको भी आप देख सकते हैं जी। इसको हम वीडियो पे इसमें चला देंगे। कमिश्नर साहब क्या किए कि उनको जितना भी मूल वेतन था, मूल वेतन के 50% वृद्धि करते हुए पुनः चचा को योगदान करने का अनुशंसा कर दिए और जिला कलेक्टर को प्रेषित कर दिए कि पुनः इनको 50% वेतन को दंड देते हुए पुनः इनको बहाल किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं न होता है सर कि जब एक बार चोर चोरी करने में पकड़ा गया तो दोबारा कमिश्नर साहब उनको साध बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं सर। तो सर ये सब रिश्वत के आधार पर किया गया है। कमिश्नर महोदय रिश्वत के आधार पर उनको सेवा अपील में गए और वहां से डीएम साहब को लेटर प्रेषित अनुशंसा करते हुए डीएम जहानाबाद जिला कलेक्टर महोदय को भेज दिए और जिला कलेक्टर महोदय जो है सके योगदान लेने का काम किए। अगर आपके चचा पद ग्रह जो जगह पे अभी हैं वो जगह पे कुछ दिन और रहेंगे, आपके साथ क्या क्या कारनामा कर सकते हैं? अभी कारनामा कर सकते हैं कि कोई भी सरकारी सेवक होता है वो सर 3 वर्ष तक 3 वर्ष के अवधि तक किसी भी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम बाई मिस्टेक हो गया, पेन मिस्टेक हो गया, तो 3 वर्ष की अवधि तक सुधार कर सकते हैं। लेकिन चचा वर्ष 2014 में योगदान लिए और वर्ष 2024 में बर्खास्त हुए। ठीक है, तो काफ़ी सर अवधि हो गया। ऐसा तो कोई रूल बनता नहीं है
कि जिसमें सुधार कर करके अभी वो जो डेट ऑफ बर्थ। चचा इधर कभी फोन उन मैसेज वगैरह करते हैं? नहीं, कोई मैसेज फ़ोन वगैरह नहीं होता है, बातचीत बंद है। तो सर उसमें क्या हुआ कि वो अभी डेट ऑफ बर्थ जो दिए हैं सुधार करके, डेट ऑफ बर्थ 1971 ईस्वी का दिए हैं। हालांकि सर उनका डेट ऑफ बर्थ मेरे पास अभी वर्तमान में मौजूद है, 5 डेट ऑफ बर्थ है। 5 डेट ऑफ आदमी बर्थ? एक हैं लेकिन डेट ऑफ बर्थ अनेक हैं। ये बिहार और सरकार पे एक धब्बा है। 5 डेट ऑफ बर्थ का सर प्रमाण पत्र हमारे पास अवेलेबल है। और वो उतना ही नहीं सर, उसमें हो रहा है कि उनका 4 लड़का है। अच्छा। 4 लड़का है तो 4 लड़का में चारों लड़का भी फर्जी है। अरे वाह। फर्जी है, उसका भी फर्जी प्रमाण पत्र हमारे पास आधार है। एक बार बिहार पुलिस का जो नौकरी लेने में जो सफल रहा मुन्ना भाई को बैठा करके, अच्छा। उसमें भी सर उसका डेट ऑफ बर्थ 1999 का है। और उसके पास भी कई गो सर्टिफिकेट, अगर जांच के क्रम में मतलब पूरा परिवार ही फौज जांच से अगर ना? किया जाए सर तो कई गो सर्टिफिकेट अभी वर्तमान में भी उसके पास अवेलेबल है। अरे वाह। जो टोटल सर्टिफिकेट सर हमारे पास भी अवेलेबल है। 5 प्रमाण पत्र है एक आदमी का। चलिए, तो ऐसे ऐसे लोग पे आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा विनती रहेगा जहानाबाद के डीएम महोदय से इस पे जांच किया जाए और इसको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, सूद समेत इसे वसूला जाए, चूँकि हमारे पब्लिक को और हमारे जो कानून व्यवस्था को धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। जय हिंद, जय भारत।